एक बार फिर हो गया है महाभारत का आगाज़ और हमारे साथ हैं अर्जुन। अर्जुन, कोटि कोटि प्रणाम सबसे पहले आपको भी। अर्जुन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस रोल के लिए आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है? मेहनत तो ऑफ कोर्स यार, मैं अपनी तारीफ़ कर करके थक गया हूँ। एक बार और। मेहनत करनी पड़ी, बहुत चैलेंजिंग रोल है। पहले दिन से ही, जिस दिन से मैंने महाभारत साइन किया, उस दिन से ही मुझे तो पहले एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि मैं अर्जुन प्ले कर रहा हूँ। तो उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो अर्जुन क्या थे, वो आज की जनरेशन को बताना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इसीलिए मेरी मेहनत, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो मेरी मेहनत डबल हो गई, ये सोचते हुए कि मेरे से कोई कमी ना रह जाए, मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। तो 1 साल लग गया। अगर बात करें भाषा की, तो हमारी जनरेशन में ये हिंदी यूज़ तो करते हैं हम लोग मिला जुला के, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, कितना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा है आपको? सबसे मेन जो मेरा डर था वो हिंदी ही था, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी साफ़ नहीं है। लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारा प्रोडक्शन हाउस। उन्होंने एक्चुअली मेरे लिए एक टीचर लाया जो मुझे हिंदी सिखाते हैं, जो मेरी डिक्शन, मेरी जो बोलने का लहजा है जो हिंदी में, ऐसा ना लगे कि मैं हिंदी बोलना नहीं जानता और अर्जुन प्ले कर रहा हूँ। तो हिंदी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंकफुली मुझे 1 साल मिला हिंदी सीखने के लिए, ताकि मैं अपने डायलॉग्स आराम से बोल सकूँ, बिना मुश्किल के बोल सकूँ। अर्जुन को जाना जाता है धनुर्विद्या के लिए। आपको देखेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में धनुष के साथ, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग ली है? धनुष चलाने के लिए ट्रेनिंग नहीं हुई, बट एक्चुअली जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं, ऐसा लगे धनुष मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा है, ऐसा ना लगे कि मैंने चलाया नहीं है। या तो उसके साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताया, काफ़ी प्रैक्टिस की। ऑफ कोर्स धनुष चलाने की भी कोशिश की, बट ज़्यादा वक्त धनुष के साथ बिताया मैंने वो स्टांस को लेके कि धनुष कैसे पकड़ा जाना चाहिए, धनुष कैसे चलाया जाएगा। अर्जुन के लिए हमने कुछ नई चीज़ें सोची हैं, वो जो आप देखेंगे आने वाले शोज़ में। तो काफ़ी नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं। अर्जुन कैसे डील करता है जब वो किसी से द्वंद्व करता है, तो कैसे एक्चुअली वो फाइट करता है, उसमें आपको काफ़ी एक नयापन देखने को मिलेगा। जी, नयापन की आप बात करें, इसके पहले भी महाभारत आ चुका है, कितना वो सबके जहन में बसा हुआ है, तो कितना टफ होगा सारे जो दर्शक हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? क्या नयापन है? हमने देखा वैसे ग्राफिक्स वगैरह और प्रोमोज बहुत ही शानदार हैं, तो मतलब आपके हिसाब से क्या कुछ है? मेरे हिसाब से हर कैरेक्टर्स को इमोशंस दिए गए हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हर एक चीज़ के लिए लॉजिक दिया गया है, हर एक चीज़ की बैक स्टोरी, जो परतें हैं ना महाभारत की, किरदारों की जो परतें हैं, हम उन परतों में गए। हमने सिर्फ एक सही है और एक गलत ऐसा नहीं दिखाया। वो सही है तो वो क्यों सही है, वो गलत है तो वो क्यों गलत है। हमने हर एक चीज़ का प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है। और जो नयापन है वो यही होगा कि हम, ताकि आजकल की जनरेशन हमें समझ पाए, वो रिलेट कर पाए,